अस्सलाम। पेल्विस एंड पेरिनियम स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो एक बुक सिलेक्शन पे जो है वो देख लेते हैं कि हमें कौन सी बुक सेलेक्ट करनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो बुक्स जो है वो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एडिशनल अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक बुक में मौजूद नहीं होते। ठीक है, मेनली जो बुक्स पढ़ी जाती हैं हमारे यहाँ वो है बीडी, ठीक है, केएलएम, और इसके अलावा हमारे पास है स्नेल। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर डिस्टिंक्शन होल्डर्स की बात करूँ तो हमारे पास एक डिस्टिंक्शन होल्डर हैं जिन्होंने यूज़ किया था बीडी एंड केएलएम का कॉम्बिनेशन, और एक ने यूज़ किया था बीडी एंड स्नेल का कॉम्बिनेशन, और माशाल्लाह से दोनों की जो है वो डिस्टिंक्शन आई थी। बीडी का एक छोटा सा डीमेरिट ये है कि उसने जो है वो डिटेल्ड डायग्राम्स और अच्छी डायग्राम्स नहीं दी पेल्विस के लिए, पेरिनियम के लिए, जबकि केएलएम और स्नेल में जो है वो अच्छी डायग्राम्स हैं। केएलएम में एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है और स्नेल में जो है वो ईजी लिखा होता है। ठीक है, और थोड़ा ब्रीफ छोटा करके लिखा होता है उसने। सही है, तो आपकी मर्ज़ी, आप बीडी चूज़ करें, स्नेल चूज़ करें, केएलएम चूज़ करें, कोई कॉम्बिनेशन कर लें, जैसे भी आपके लिए आसानी हो। मैं अपनी वीडियोज़ में जो है वो इंशाल्लाह तीनों बुक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो पेल्विस को स्टार्ट करने के लिए अगर हम स्नेल में देखें तो हमारे पास जो है वो इस तरह का चैप्टर मौजूद है, चैप्टर नंबर 6 द पेल्विस। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पेल्विक वॉल्स को स्टडी करेंगे। केएलएम में हमारे पास जो है वो पेल्विक गिर्डल वाला टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले तो हम पेल्विस की जो है वो वॉल्स वगैरह देखेंगे ना, और बोन्स देखेंगे कि कौन सी चीज़ों से हमारा पेल्विस बन रहा है, इसका जो है वो इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है, ठीक है, ग्रेटर पेल्विस क्या होता है, लेसर पेल्विस क्या होता है, तो ये सारा कुछ देखेंगे हम। जबकि जो है वो बीडी में हमारे पास जो है वो ये वाला चैप्टर है, प्रिलिमिनरी कंसीडरेशन ऑफ द बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ द पेल्विस, और हम एक और चैप्टर देखेंगे वॉल्स ऑफ द पेल्विस वाला। अच्छा, तो बच्चों, अगर हम अपने पेल्विस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पेल्विक गिर्डल। ठीक है, जैसा कि हमने शोल्डर गिर्डल पढ़ा था अपनी फर्स्ट ईयर, वो हमारे पास क्या था, हमारा अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह जो पेल्विक गिर्डल है वो हमारे जो है एक्सियल स्केलेटन जो होता है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है टू द अपेंडिकुलर, लोअर अपेंडिकुलर जो है वो स्केलेटन। तो बच्चों, ये जो है वो एक बेसन शेप रिंग है हमारी बोन्स का। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये जो हमारे पास बोन है, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, हिप बोन आ रही है ना नज़र। ठीक है, आप लोगों को ये भी हमारी हिप बोन है। सही है, और इसके अलावा जो है वो हमारी और दो बोन्स हमारे पास मौजूद होती हैं। एक हमारे पास जो है वो सैक्रम मौजूद होती है, जैसे ये वाली जो है वो ये हमारे पास सैक्रम बोन मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और बिल्कुल छोटी सी बोन होती है, ये वाली, जिसको हम कहते हैं कॉसेक्स। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ठीक है, उसको जो है फीमर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है वो हमारा ये पेल्विस हमें हेल्प कर रहा होता है, पेल्विक गर्डल हमें हेल्प कर रहा होता है। हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है वो हमारे शोल्डर गर्डल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसने जो है वो वेट को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, जब हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं तो ये हमारा जो अपर बॉडी का सारा वेट होता है वो इसी के ऊपर आ रहा होता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, उससे जो वेट ट्रांसफ़र करना होता है टू द लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें भी जो है वो हमारा पेल्विक गर्डल इन्वॉल्व होता है। सही है, इसके अलावा हमारा पोस्चर मेंटेन करने के लिए, हमारी मूवमेंट के लिए जो हमारे मसल्स होते हैं वो भी इसके साथ अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, या हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, सही है, या हमारी जो है वो इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट हो गया, सही, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने में भी जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है कि इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इन द केस ऑफ द प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस को सपोर्ट करने में जो है वो बहुत हेल्प करता है हमारा पेल्विक गर्डल। अगर मज़ीद हम इसको डीपली देखें, अगर हम इसकी बोन्स को देखें जो हमने देख ली हैं, बल्कि हमारे पास ये जो है वो हमारी हिप बोन है। ठीक है, ये तो सॉरी लंबर वर्टिब्री है, ये हमारे पास जो है हमारी सैक्रम है, और यहाँ पे जो हमें छोटी सी बोन नज़र आ रही है ये हमारी कॉसेक्स है। अच्छा, तो ये हिप बोन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक राइट साइड पे होगी, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पे होगी। अच्छा, ये जो हिप बोन होती है ना, ये इरेगुलर शेप्ड होती है, और हमने पढ़ा था कि ये 3 बोन्स जो होती हैं उनसे उनके मिलने से बनती है हमारे पास इलियम, ठीक है, इस्कियम और प्यूबिस, उससे जो है वो मिलकर हमारे पास जो है वो हिप बोन बनती है। और इसके अलावा अगर हम सैक्रम की बात करें तो सैक्रम जो है वो 5 जो है वो सेपरेट सैक्रल वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज़ होके ना हमारे पास जो है वो सैक्रम बोन बनाते हैं। वैसे तो हमने अपनी हिप बोन को फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी दोबारा देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की या चिल्ड्रन की, तो जो हमारी एक हिप बोन होती है ना, उसमें 3 सेपरेट बोन्स होती हैं जो कि यूनाइट हुई होती हैं, मिली होती हैं आपस में बाय अ ट्राई रेडिएट कार्टिलेज। अब अगर इस हिप बोन का आप व्यू देखें, ये हमारी केएलएम की डायग्राम है, ये हमारे पास इलियम है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये वाली ये जो है हमारे पास इस्कियम है, और ये जो है वो हमारे पास प्यूबिस है। सही है, अब देखें ये वाला एरिया जो हमें नज़र आ रहा है बीच में, ये वाला, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास ट्राई रेडिएट कार्टिलेज है, जो कि इन 3 बोन्स को कनेक्ट करा रहा होता है इन चिल्ड्रन देन द इन्फेंट। अब देखिए ये लेवल कौन सा है, ये हमारे पास एसिटाबुलम का लेवल आ रहा है, जहाँ पे ये ट्राई रेडिएट कार्टिलेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें अगर आप लोग बच्चों देखो तो ये हमारे पास जो आपको लाइट ब्लू में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो इलियम है, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे इलियम मौजूद होगी। ठीक है,
अब अगर हम इसको आइसोलेटेड मोड में देखें तो हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। ये वाला जो एरिया हमारे पास होता है ये इलियक फोसा होता है, ये इलियक क्रेस्ट होता है, ये सारा कुछ आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये जो है हमारे पास बॉडी है हमारी इलियम की, और ये जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके अलावा हमारी इलियम जो होती है वो ग्रेटर सियाटिक नॉर्थ जो होती है वो बनाने में भी जो है वो पार्ट ले रही होती है। उसके बाद बच्चों ये जो बोन आपको नज़र आ रही है सही वाली, ये वाली, ये हमारे पास जो है वो स्कियम है। इसमें बच्चों ये जो हमारे पास है ना ये स्केल स्पाइन है, ठीक है, ये स्केल ट्यूब्रोसिटी है, ये स्केल रेमस है, और ये हमारी स्कियम की जो है वो बॉडी है। इसके बाद बच्चों एक ही चीज़ रह गई हमारे पास हमारी हिप बोन की, सही है, ये हमारे पास प्यूबिस है, ठीक है। इसमें बच्चों ये जो हमारे पास है ये प्यूबिक टुबर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट है, सही है, ये हमारे पास सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है, ये इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है, और ये जो पिंक में आपको नजर आ रही है ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस है। अच्छा बच्चों अभी हमने जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो अपनी देख लिया है अपनी हिप बोन्स का, ठीक है। अच्छा हिप बोन जो होती है वो हमारी जो है वो लैटरल पेल्विक वॉल बना रही होती है। अब जो हमारी हिप बोन्स होती है ना उसमें से एक हमारे पास फोरामेन मौजूद होता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑब्चरेटर फोरामेन है जिसको क्लोज कर रहा होता है एक तो ऑब्चरेटर मेम्ब्रेन, सही है, और दूसरा आपको एक छोटा सा मसल जो है वो नज़र आ रहा है, उस मसल के फाइबर्स ये वाले देखें, इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं, ये हमारा ऑब्चरेटर इंटरनस मसल है। उसके बाद एक और बच्चों इसमें देखो आप लोग कि ये हमारे पास प्यूबिस है, ठीक है, ये भी प्यूबिस है। अब देखिए दोनों प्यूबिस के दरमियान में हमें एक जो है वो जॉइंट सा नज़र आ रहा है जो कि हमारी बॉडी के इंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक है, इस जॉइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। अच्छा बच्चों ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ना इसके ऊपर हमें एक और जो है वो लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये छोटा वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, ठीक हो गया। और इसके नीचे हमें एक और जो है वो लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट, सब प्यूबिक लिगामेंट, या फिर जो है वो हम इसको कहते हैं आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट, ठीक है। अब देखें राइट एंड लेफ्ट इसके प्यूबिक रेमाए जो होते हैं ना वो मिल के हमारे पास एक प्यूबिक आर्च बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्यूबिक आर्च हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सब प्यूबिक एंगल बनता है। अगर हम बात करें ना इस प्यूबिक आर्च की और सब प्यूबिक एंगल की मेल में जो है ये नैरो होता है, ठीक है, 70 डिग्री से जो है ये एंगल कम होता है, सही है, जबकि फीमेल्स में जो है वो प्यूबिक आर्च या सब प्यूबिक एंगल जो है वो वाइड होते हैं, सही है, 80 डिग्री से एंगल ज़्यादा होता है। अच्छा अब हमने जो है वो लैटरल जो भी हमारी पेल्विक वॉल है उसको हमने बहुत डिटेल से देख लिया। हिप बोन को हमने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और एक दफ़ा थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल ओवरव्यू ले लिया है दोबारा। इसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है वो इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, हमारे पास इलियम है, इलियम का फोसा है, उसके अलावा हमारे पास दूसरी बोन है, हमारे पास प्यूबिस, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्कियम है, ठीक है, ये जो हमें नज़र ये हमारे पास एसिटाब्यूलम है, ठीक है, जिसमें आके हमारी जो है वो फीमर फिक्स होती है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास ग्रेटर सियाटिक नॉच है। तो ये बच्चों हमने जो है वो देख ली अपनी लैटरल वॉल, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटीरियर वॉल, एंटीरियर पेल्विक वॉल। तो बच्चों हमारी जो स्नेल है, ठीक है, उसमें जो है वो उन्होंने हमें इंटीरियर वॉल ऑफ द पेल्विस की एक अच्छी सी डायग्राम दी हुई है। देखिए ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस है, ठीक है, ये प्यूबिस जो है वो आके दोनों आपस में जो है वो एक जॉइंट बनाती हैं, ठीक है, इंटीरियरली जो कि पड़ा होता है जिसको हम सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। ये जो हमारे पास इंटीरियर प्यूबिक वॉल होती है ये हमारे पास सबसे शैलो होती है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो बॉडी ऑफ द प्यूबिक है और हमारे पास जो है वो रेमस ऑफ द प्यूबिस, ठीक है, और इसके अलावा उनके दरमियान में जो है वो हमारे पास जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस एक जॉइंट बना है, सही है। ये चीज़ें जो है हमारे पास ये पड़ी हुई हैं इन द इंटीरियर पेल्विस वॉल, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें हमारे पेल्विस के पोस्टीरियर वॉल की तो उसमें हमारे पास जो है वो एक तो ये लाइट ब्लू में जो आपको नज़र आ रही है ये सैक्रम है, ठीक है, हमारे पास जो है वो सैक्रम मौजूद होती है पोस्टीरियरली। और इसके अलावा हमारे पास एक और छोटा सा बोन होता है, ठीक है, जिसको हम कॉसेक्स कहते हैं। अगर हम सैक्रम को देखें तो सैक्रम जो है वो हमारे पास एक ऐसी बोन है जो कि 5 जो है सैक्रल वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज़ करते हैं आपस में, ठीक है, और हमारे पास जो है वो सैक्रम बोन बन जाती है। इसमें बच्चों आपको जो ग्रीन कलर की एरिया नज़र आ रहा है ना हमारी इस बोन में, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो सैक्रम की बॉडी है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास व्यू है ये हमारे पास जो है वो ये पेल्विक सरफेस है हमारे सैक्रम की, ठीक है। और बच्चों अगर हम इसको रोटेट करें तो हमारे पास जो पीछे वाली सरफेस आएगी, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सैक्रम की डॉर्सल सरफेस है, सही हो गया। अच्छा बच्चों इस सैक्रम में जो आपको ये बिल्ली के कान नज़र आ रहे हैं ना ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, ये और ये जो हमारे पास ये जो छोटे वाले इसके सींग नज़र निकले हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है विंग्स हैं हमारे सैक्रम के जिनको हम सैक्रल एला बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो येलो वाले हैं ये सैक्रल एला हैं, ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। ग्रीन वाली जो हमारे पास बॉडी ऑफ द सैक्रम है। और इसमें बच्चों आपको ये जो पर्पल वाली लाइन नज़र आ रही है ना ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोंटरी है, ठीक है, सैक्रल प्रोमोंटरी। और इस सैक्रम के अंदर जो आपको सुराख नज़र आ रही है ये वाले 4, ठीक है, ये हमारे पास सैक्रल फोरामेना है।
या फिर आप लोग इसको पेल्विक फोरामिना कह लो। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रही है ना, ये जो अंदर जा रही है एक कैनाल टाइप की, ठीक है, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं सैक्रल कैनाल। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों को ये बोन नज़र आ रही है ना, ये आप लोगों को कौन सी शेप लग रही है? ट्रायंगुलर ना, ट्रायंगुलर शेप बोन है, ठीक है। ये इसकी बेस होती है, ये इसका एपेक्स होता है। बेस में हमारे पास, अब देखें आप लोग, इसके ऊपर क्या चीज़ होनी चाहिए? लंबर वर्टिब्रा होना चाहिए ना, लंबर वर्टिब्रा से ऊपर अटैच होती है। लैटरली जो है ये हमारी जो है वो हिप बोन से अटैच होती है, ठीक है। और इन्फीरियरली इसके जो है वो हमारे पास कॉसेक्स मौजूद होता है। अच्छा बच्चों, एक और बात, हमारी जो सैक्रम होती है ना, इसकी जो ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पेल्विक फोरामिना है ना, इनके लैटरली देखें हमारे पास एक मसल ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला मसल, ये हमारे पास जो है वो पेरिफॉर्मिस मसल है। ये जो पेरिफॉर्मिस मसल होता है ये पास करता है थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। और हमने पढ़ा था कि इस जो है ना वो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन अबव द पेरिफॉर्मिस एंड बिलो द पेरिफॉर्मिस। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था लोअर लिम्ब में ये। और फिर जो है ये जाके इंसर्ट हो जाता है ग्रेटर टू कैंटर ऑफ द फीमर पे। अच्छा, ये इन मसल्स के जो है वो इंटीरो मीडियली हमारे पास जो है वो सैक्रल प्लेक्सस पड़ा होता है नर्व्स का, ठीक है। ये हमारे पास हो गई पोस्टीरियर वॉल हमारे पेल्विस की, ठीक है। बल्कि नहीं, हम अपनी दुम तो भूल ही गए हैं, ठीक है। हमारी टेल बोन, हमारी कॉसेक्स, ठीक है। अगर हम कॉसेक्स की बात करें तो इसमें जो हमें छोटे छोटे से कान नज़र आ रहे हैं हमारे पास, ये कॉर्नुआ है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारी कॉसेक्स है वो हमारे चार जो है वो छोटे नीचे वाले जो वर्टिब्रा थे, ठीक है, उनके मिलने से जो है वो हमारे पास बनती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इनके बाकी वर्टिब्रा देखें आप, इनके पास जो है वो कोई आर्टिकुलर प्रोसेस या जो भी हमारे वर्टिब्रा के पास चीज़ें होती हैं उनके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है वो कुछ रूडिमेंट्री से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पहले जो वर्टिब्रा है उसके, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास जो है ये दो छोटे से कान, ये कॉर्नुआ हम इनको कहते हैं, जो कि रूडिमेंट्री जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस वगैरह जो थे हमारे पास, ठीक है, उनका। और ये जो है हमारे पास रूडिमेंट्री ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं। तो कॉसेक्स में बेसिकली इतना और कुछ है नहीं, बस सिर्फ यही लिखा हुआ है स्नेल्स में इसके बारे में। अच्छा बच्चों, अब हम इसमें जो है वो थोड़े से अपने जॉइंट्स देख लेते हैं। अब इस मोन में आप लोग देखें कि ये हमारी जो ये सैक्रम है ना, सैक्रम कनेक्ट हुई है विद हमारी लंबर वर्टिब्री, ठीक, बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये हमारे पास जो है लंबर वर्टिब्री है, ठीक है। ये हमारे पास सैक्रम बोन है, सही। इनके दरम्यान में हमारे पास एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, सही है। और इसमें आप लोग देखें कि ये जो है हमारी लैटरल वॉल, लैटरल सर्फेस, ठीक है, हमारी सैक्रम की, ठीक है, वो कनेक्ट हो रही है विद द इलियम बाय सैक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है। अब देखिए, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास इंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट है, सही है। और ये जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है ये हमारे पास पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट्स हैं। ये जो हमारे पास सैक्रोइलियक लिगामेंट्स होते हैं, इन्हीं की मदद से जो है वो हमारा वेट ट्रांसमिट हो रहा होता है फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन टू द लोअर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वेट होता है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है फीमर को, सही है। और जब हम बैठे होते हैं तो हमारी स्केल ट्यूबरोसिटी को वेट ट्रांसफर हो रहा होता है। अच्छा, इसमें बचे पीछे वाली पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट जो है उसमें आप लोग तो इसके जो फाइबर्स हैं वो ऑब्लिकली अपवर्ड रन कर रहे हैं, ठीक है, और सैक्रम से बाहर की तरफ, ये देखें, ऑब्लिकली अपवर्ड और सैक्रम से बाहर की तरफ। और मजीद ये कि हमारा जो वेट ट्रांसमिट हो रहा होता है वो सैक्रम को डाउनवर्ड पुश करता है और जो हमारे इलियम बोन्स होती हैं, ठीक है, उनको पुल करता है टुवर्ड द मीडियल साइड। और सैक्रम जो है वो कंप्रेस हो जाती है उन दोनों के दरमियान में। और इस चीज़ को मजीद जो है वो हमारे पास इलियोलंबर लिगामेंट्स जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये पोस्टीरियर जो है वो सैक्रोइलियक लिगामेंट है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट। इसके बाद बचे हमारे पास एक और लिगामेंट है हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि आके मिल रहा है हमारे इस पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट के साथ, ठीक है। ये हमारा जो है ये पोस्टीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट है और ये हमारे पास जो है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो है वो आके मिल रहा है विद द सैक्रोइलिक लिगामेंट। और ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है ये लैटरल सैक्रम से जो है और कॉसेक्स से जो है वो पास करता है टू द स्केल ट्यूबरोसिटी। और इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा जो है वो लिगामेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है लाइट ब्लू में, ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, ठीक है। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो है वो लैटरल सैक्रम और कॉसेक्स से जो है वो जाता है स्केल स्पाइन तक, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो सैक्रोइलियक जो है लिगामेंट्स हमारे पास होते हैं ना, ठीक है, ये और चूँकि जो है हमारे आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो हैं, हिप बोन, ठीक है, और सैक्रम वगैरह, ये जो है आपस में इंटरलॉक हुई हुई हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो मूवमेंट होती है सैक्रोइलिक जॉइंट पे वो सिर्फ या तो थोड़ी सी ग्लाइडिंग हो सकती है या थोड़ी सी जो है वो रोटेटरी मूवमेंट आ सकती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और जॉइंट रह गया सैक्रोकॉक्सीडियल जॉइंट, ठीक है। सैक्रोकॉक्सीडियल जॉइंट जो होता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में भी जो है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है। ये जो हमारा सैक्रम की एपेक्स होता है, ठीक है, उसको जो कॉसेक्स जो होती है बोन उसकी बेस से कनेक्ट करने के लिए ना हमारे पास एक तो फाइब्रोकार्टिलेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, और हमारे पास होते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रोकॉक्सीडियल लिगामेंट्स, ठीक है।
अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेटर पेल्विस की या फॉल्स पेल्विस की, ठीक है, तो ग्रेटर पेल्विस में जो है हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास लंबर वर्टिब्रा पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद S1 वर्टिब्रा पड़ा होता है पोस्टीरियरली, सही है। और इसमें जो है हमारे पास फ्रंट पे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पड़ी होती है, ठीक है। और लैटरली जो है हमारे पास इलियाकस मसल, सही है, और हमारे पास इलियक फोसा वगैरह पड़ा होता है। इसमें मेनली जो है वो एब्डोमिनल विसरा होते हैं, लाइक इलियम हो गई, इलियम तो बोन है, सिग्मॉइड कोलॉन। तो इसको बेसिकली हमें जो है वो कंसीडर करना चाहिए इन द एब्डोमिनल कैविटी, इसलिए ये फॉल्स पेल्विस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रू पेल्विस की या लेसर पेल्विस की, तो जो पेल्विक सर्फेसेज होती हैं हमारे पास सैक्रम की, कॉक्सिक्स की और हिप बोन की, ठीक है, वो जो है हमारे पास लेसर पेल्विस बना रही होती हैं। इसका जो है वो प्रॉपर हमारे पास इनलेट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आउटलेट होता है और इसके दरमियान में, इनलेट और आउटलेट के दरमियान में हमारे पास पेल्विक कैविटी पड़ी होती है। ये एक ऐसी हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि बोनी कैनाल है, जिसमें से जो है ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ द लेबर, ठीक है, और हमारा जो है वो चाइल्ड पास करता है। तो इसकी बड़ी जो है ना ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल जो है वो इंपॉर्टेंस है हमारे पास लेसर पेल्विस की। जो ग्रेटर पेल्विस होता है ना, उसमें तो 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है हमारे जो है प्रेग्नेंट यूटेरस को, ठीक है, ग्रेविड यूटेरस कहते हैं जिसको। और जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ लेबर के दौरान जो है वो हेल्प करता है गाइड करने में फीटस को कि जो है वो लेसर पेल्विस की तरफ। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट वगैरह ये चीज़ें क्या हैं, तो पेल्विक इनलेट जो है हमारे पास एक ऐसा ऑब्लिक प्लेन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पेल्विस को डिवाइड कर रहा होता है इनटू द फॉल्स एंड ट्रू पेल्विस, ठीक है, या फिर ग्रेटर एंड लेसर पेल्विस, ठीक है। अब जो बोनी एज जो है हमारे पास जो कि डिफाइन कर रहा है हमारी पेल्विक इनलेट को, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम, सही है। अच्छा, पेल्विक ब्रिम बन किस चीज़ से रहा होता है? एक तो हमारा जो सैक्रम बोन है, एला ऑफ द सैक्रम, ठीक है, और प्रोमोंटरी ऑफ द सैक्रम, सही। ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास लीनिया टर्मिनालिस होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस डायग्राम को देखो बच्चों, इसमें जो है ये हमारे पास जो है सैक्रल प्रोमोंटरी है, ठीक है, ये हमारे पास सैक्रल एला है, सही है, जिन्होंने हमारा बनाना है पेल्विक इनलेट, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो राइट और लेफ्ट, मैंने कहा कि हमारे पास जो है वो लीनिया टर्मिनालिस है, ठीक है, ये लीनिया टर्मिनालिस में हमारे पास जो है वो इनर साइड इलियम की इनर सरफेस पे हमारे पास एक आर्कुएट लाइन होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो पेक्टीनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस या पेक्टिन प्यूबस मौजूद होता है, ठीक है। और हमारे पास होता है प्यूबिक क्रेस्ट, जो कि हमारे पास क्या बना रहा होता है? लीनिया टर्मिनालिस। तो राइट एंड लेफ्ट साइड का लीनिया टर्मिनालिस और जो है वो पीछे से हमारे पास सैक्रल प्रोमोंटोरी और सैक्रल एला, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इनलेट ऑफ द पेल्विस बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर बच्चों हम अपने पेल्विक आउटलेट की, ठीक है, तो ये मैं पेल्विक आउटलेट जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है इस डायग्राम। पेल्विक आउटलेट के इंटीरियरली ना हमारे पास प्यूबिक आर्च पड़ी होती है, ठीक है, हमारे पास इंटीरियरली जो है वो प्यूबिक आर्च होती है, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास ये देखें कॉक्सिक्स होती है। अगर हम इसमें से देखें तो इसमें देखें कि ये हमारे पास अगर जो है वो पेल्विक आउटलेट है, तो इसमें हमारे पास इंटीरियरली जो है हमारे पास इस तरह से प्यूबिक आर्च आएगी। पोस्टीरियरली जो है हमारे पास आएगा हमारा कॉक्सिक्स। और अगर हम पोस्टीरियर लैटरली देखें तो हमारे पास जो है वो आएंगे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और अगर लैटरली देखें तो हमारे पास जो है वो स्किल ट्यूबरोसिटी मौजूद होगी। अब ये जो पेल्विक आउटलेट होता है, ठीक है, और पेल्विक इनलेट होता है, सही है, इनके दरमियान में जो हमारे पास कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पेल्विक कैविटी है, ठीक है। पेल्विक कैविटी जो है ना वो हमारे पास एक छोटी सी हम कह सकते हैं कि कर्व सी का एक कैनाल है, ठीक है, जिसकी एक शैलो इंटीरियर वॉल है और डीप पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पेल्विक कैविटी को, पेल्विक फ्लोर को, ठीक है, और मसल्स वगैरह जो हैं वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।